अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेडिएशन फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग डाइपोल। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑसिलेटिंग डाइपोल से रेडिएशंस कौन कौन सी निकलती हैं, वो क्या होती है, उनको हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का लेक्चर। कंसीडर टू स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर्स कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल सच दैट वायर इज अलाइंड अलोंग जेड एक्सिस। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई से हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको कनेक्ट किया गया एक वायर से जिसकी लेंथ एल है, और उनको इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया कि वो क्या है, अलोंग जेड एक्सिस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज पीरियोडिकली बैक एंड फोर्थ बिटवीन द स्फेयर। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन स्फेयर्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करता है किस फॉर्म में, बैक एंड फोर्थ की फॉर्म में, ठीक है। क्यू ऑफ टी बी द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन वन ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है, उनमें से एक कंडक्टर के ऊपर जो जो चार्ज है उसको हम क्यू टी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस चार्ज होगा। द सिस्टम हैज़ ज़ीरो नेट चार्ज, जो सिस्टम के पास है नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। सो द चार्ज ऑन द अदर कंडक्टर इज, तो डेफिनेटली जो दूसरे कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइनस का क्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू टी विद टाइम इज गिवन बाय, टू टाइम के लिहाज से उस चार्ज में जो वेरिएशन आती है उसका भी हमें फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किट में भी देखो आपको दिखाया गया, ठीक है। ये देखिए, जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, एक है क्यू टी और दूसरा है माइनस क्यू, ठीक है। उसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ एल है, तो और उसकी हाफ क्या होगी हमारे पास, एल ओवर टू अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, ओके। उसको हम यहाँ से देखते हैं जी, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से इसको देखना है अब, यहाँ से इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑसिलेटिंग करंट इज़ फ्लोइंग इन द वायर। फर्स्ट एक्सपेक्ट कर लेना है कि जो ऑसिलेटिंग करंट है वो उस वायर में से जो है फ्लो कर रहा है, कनेक्टिंग द टू स्फेयर्स टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो जिस वायर ने इन दोनों स्फेयर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट करने के लिए। कंसीडर द सिंपल केस इन विच द लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो एक सिंपल केस को फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, उस वायर की जो लेंथ है वो स्मॉल होगी अगर उसका कंपैरिजन करें उस एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ के साथ। करंट आई फ्लोइंग बिटवीन द कंडक्टर्स हैज़ द सेम फेज अलोंग द होल लेंथ ऑफ द वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। जो ऊपर हमने ये जो फार्मूला डिस्कस किया था उसकी डेरिवेशन हमारे पास ये आ जाएगी, यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी डैश जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई टी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद है कि ये क्या कहलाता है, दिस टाइप ऑफ एंटीना इज कॉल्ड हर्ट्जियन डाइपोल, इसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आगे है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जनरेटेड बाय अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन जी आर इज गिवन बाय, ठीक है। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो होगा किसके बराबर होता है, हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म्स की ये आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये जो जे है ना, जे की वैल्यू क्या होती है, इस जे की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें ये जे है क्या, करंट डेंसिटी, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर सकते हैं करंट को, बिकॉज वायर ऑफ द नेग्लिजिबल थिकनेस इज अलाइंड अलोंग जेड एक्सिस एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम जेड इज इक्वल टू माइनस एल ओवर टू प्लस एल ओवर टू, ओके। यहाँ पे इसकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है, ठीक है। ये वाला रिलेशन इसमें यूज़ कर लेना है, यूज़ जे डी वी इज इक्वल टू वन ओवर ए डी आर विच इज़ इक्वल टू आई डी आर, ठीक है। तो उसमें पुट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि हमारे पास जो आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन जो है वो छोटा और जो हमारे पास जो वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके है, एल के है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका जो है वो रिलेशन इसको हम आर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मिल गई, ठीक है। सिंस करंट आई इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ वायर सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। अब उसकी लेंथ क्योंकि जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, करंट आई जो है वो यूनिफॉर्म है अलोंग लेंथ ऑफ वायर, सो इसको हम क्या कहते हैं, ये डिपेंड क्या है, जेड डैश है। तो उस फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी मजीद डेरिवेशन देख लेनी है, यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। और इसके में ये जो टी डैश है वो बराबर होता है टी माइनस आर ओवर सी के बराबर, ये क्या है, रिटार्डेड टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेने, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना, ठीक है, आर डैश के। तो उस फॉर्म में हमारे पास जो है वो ये फार्मूला आएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंपेयर कर लेना थीटा के जो कोफिशिएंट्स को, हमें ये क्वेश्चन मिलेगी। और यहाँ से फाइनली क्वेश्चन क्या मिलेगी, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो 5 के, तो ये आ जाएगा 5 के लिहाज से 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जी, द मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पोटेंशियल ए के लिहाज से हमारे पास किसके बराबर होती है, बी बराबर होता है डेल क्रॉस ए के बराबर होता है इसको, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम पे जो है वो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है। अब इनके 1 बाय 1 करके पहले आर के कोफिशिएंट को कंपेरिजन कर लेना, फिर थीटा के, और फिर फाइव के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने देख लेना डेरिवेशन को डिटेल में। आगे जी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज़ गिवन एज, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या आती है, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देनी है इनकी जो है एच आर की और एच नॉट की और एच फाई की, ठीक है। सो यहाँ पे जो इनकी कर्ल ले लेनी है, ठीक है, कर्ल हमारे पास ये आ जाएगी। सो उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको ये वाली डेरिवेशन आप लोगों ने खुद देख लेनी है, ठीक है, अच्छे से। तो स्टेप वाइज डेरिवेशन की हुई है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, तो उसको देख लेना है। तो यहाँ पे फिर से कोफिशिएंट्स वगैरह को कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं इसका पॉइंटिंग वेक्टर के लिहाज से इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब पॉइंटिंग वेक्टर हमें पता है कि बराबर होता है ई क्रॉस एच के बराबर होता है, ठीक है। इसकी कल फॉर्म आ गई, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है, अच्छे से। तो ये डेरिवेशन सारी आप लोगों ने देख लेनी है अच्छे से। तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे देख लेते हैं जी रेजिस्टेंस पैरामीटर फॉर ऑसिलेटिंग डाइपोल, ठीक है। तो ये क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास किसके ओमेगा बराबर होता है 2π v के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा किसके जो v है उसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, c/λ पुट कर सकते हैं। तो वो आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया, ठीक है। सो पुट इक्वेशन नंबर f इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर f को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से जो है वो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, वहाँ पे जो है वो c बराबर होता है 1/√μ0 के। तो उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 6 मिल गई यहाँ पे। सो पावर डिसिपेटेड जो है वो रजिस्टर के अंदर वो हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन 6 और 7 का आपस में कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, फाइन। और यही हमारे पास इसका होगा फाइनल रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर, इसको आपने देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो मुकम्मल डेरिवेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, पूरा पूरा लेक्चर मौजूद है, तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो बस यही हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।